अच्छा, नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। वैसे एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आपके पास क्या है जी, W इज इक्वल टू 1/2 QV। ठीक है, इसमें से एक MCQ बना था प्रीवियस ईयर में। वो क्वेश्चन ये था, इफ वी डबल द वैल्यू ऑफ चार्ज, if we double the value of charge, then energy stored will become ऑप्शन थे उसके 2 times, 4 times, half, सेम। कितने लोग कहते हैं कि जी अल्फा है? अल्फा किस वजह से कह रहे हैं? यानी एनर्जी का चार्ज के साथ डायरेक्ट है, यही कहना चाह रहे हैं? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि बीटा है? बीटा किस चक्कर में? हाँ, कहते नहीं वोल्टेज भी डबल हो जाएगी। आपका भी यही ख्याल था? फिर कैसे बीटा क्या है आपने? चले, बाज़ का ऐसा होता है कि वैसे भी ठीक हो जाता है। कितने लोग कहते हैं कि चार्ली है और कितने लोग कहते हैं कि डेल्टा है? सेम बोला तो था किसी ने वैसे। अच्छा देखें, इसमें दो चीज़ों में रिलेशन तब होता है जब बाकी सारे क्या हो। जब आप चार्ज को डबल करेंगे वोल्टेज भी डबल हो जाएगी, वोल्टेज भी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज नहीं सेम रहेगी। इसलिए एनर्जी का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक बात ये है कि हमें ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो फिर साथ में वोल्टेज को भी देखना होगा। ठीक है, चार्ज डबल करें तो वोल्टेज क्या होती है? डबल होती है, 1/2। चार्ज को डबल किया, वोल्टेज क्या हो गई? डबल हो गई। 2 2 4 हो गया। 4 को आप एक तरफ करें, QV आ गया। ठीक है, सो एनर्जी स्टोर्ड विल बी 4 टाइम्स। 4 टाइम इसका आंसर होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इंटी टेस्ट में तो नहीं, खैर फेडरल बोर्ड के पेपर में एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि जी चार्ज को डबल करें तो एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है? 4 टाइम। बहरहाल आ सकता है, इंटी टेस्ट में भी आ सकता है, क्वेश्चन तो है ना जी। हाँ, वो मैं अब दूसरे फार्मूले की तरफ आ रहा हूँ कि हमें असल में फार्मूला चार्ज के लिए, एनर्जी के लिए यूज़ वैसे कौन सा करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ना हम रिलेशन नहीं बना सकते, सॉल्व कर सकते हैं। चार्ज को डबल करेंगे, माइंड में रखना वोल्टेज भी डबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, इसमें बाकी फॉर्मूले बताता हूं आपको। अगर हम Q की जगह CV पुट कर लेते, Q इज इक्वल टू CV, तो यह आ जाएगा जी 1/2 CV स्क्वायर। क्या यहां से आंसर कर सकते हैं? आंसर किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि इसमें चार्ज है ही नहीं। हाँ, आंसर यूं कर सकते हैं कि चार्ज डबल होता है तो वोल्टेज भी डबल होती है। वोल्टेज पे क्या है? तो एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वैसे हम इसको यूज इसलिए नहीं करते कि इसमें चार्ज हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला देखें, अगर हम ये करें कि जी V की जगह पे Q/C पुट कर लेते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड 1/2 CV स्क्वायर हो जाता, सॉरी Q²/C हो जाता, ये हो जाता। ठीक है, इसमें अब चार्ज आ रहा है ना, क्या ये सही रिलेशन है चार्ज के साथ? क्यों? क्योंकि बाकी सारे क्या हैं? ये सही रिलेशन है, क्योंकि दो चीज़ों में रिलेशन फाइनल उस वक्त होगा जब बाकी जो हालात हैं वो क्या रहने चाहिए? वो कांस्टेंट रहने चाहिए। ठीक है, अगर हालात ठीक हैं, कांस्टेंट हैं, तो फिर क्या रिलेशन होगा? स्क्वायर के साथ होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है,
अगर हालात ख़राब है तो फिर कुछ भी रिलेशन हो सकता है। इसमें C कांस्टेंट है, वोल्टेज के साथ इसमें रिलेशन होगा, और वोल्टेज के साथ भी क्या, स्क्वायर के साथ है, सिंपल नहीं है, वोल्टेज के साथ भी स्क्वायर के साथ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस फॉर्मूले को ना यूज़ करें, क्योंकि इसमें जब चार्ज चेंज करते हैं तो वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज चेंज करते हैं चार्ज चेंज होता है। रिलेशन यहाँ से सही निकलेंगे, क्योंकि दो चीज़ों में रिलेशन फाइनल तब होगा जब बाकी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ वी डबल द डिस्टेंस between plates of charged capacitor, then एनर्जी को क्या फर्क पड़ेगा? एनर्जी विल बी, ऑप्शन ए, डबल्ड, हाफ, सेम, ये ऑप्शन मैंने लिख दी। दो तरह के आंसर इसमें बन सकते हैं, ठीक है, हालात पे डिपेंड करता है। अब पता नहीं आपके जहन में कौन से हालात चल रहे हैं। अच्छा देखें, इसमें कहीं लिखा है कि बैटरी कनेक्टेड है? नहीं लिखा ना। याद रखिए, जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो वोल्टेज सेम होती है। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? वोल्टेज, चार्ज नहीं, चार्ज प्रोवाइड नहीं करती। चार्ज प्लेट्स उनका अपना होता है, वो बैटरी सिर्फ एक प्लेट से उठा के दूसरे प्लेट पे ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो ये जहन में रखें कि ये फॉर्मूला आपने उस वक्त यूज़ करना है जब बैटरी कनेक्टेड हो। एक मिनट, इसको मैं रिलेट कर लूँ कैपेसिटेंस के साथ। यूँ बना लें इसको, ठीक है। अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो ये यूज़ करेंगे। बैटरी कनेक्टेड हो तो ये यूज़ करेंगे, इफ बैटरी कनेक्टेड, ठीक है। और अगर बैटरी कनेक्टेड ना हो, इसको हटा लें। बैटरी नॉट कनेक्टेड, तो फिर क्या सेम रहेगा? चार्ज सेम रहेगा, तो फिर एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ इन्वर्स। अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो क्या सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है, फिर एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। आप देखें क्वेश्चन में कहते हैं इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर। अच्छा, ये भी नहीं बताया कि बैटरी लगी है कि नहीं लगी, ये कैसे डिसाइड होगा? बैटरी लगी हो तो लिखा होता है, तो बताता है वो। ना लगी हो तो वो या तो लिखा होगा नहीं, इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। क्लियर कर दिया उसने कि बैटरी नहीं लगी, और अगर नहीं क्लियर किया तब भी नहीं लगी हुई। बैटरी लगी हुई हो तो लिखा होता है, नहीं लिखा हुआ तो हम क्या समझेंगे? बैटरी नहीं लगी हुई, यानी चार्ज करके उतार लिया ना। कैपेसिटर वैसे भी तो चार्ज हो सकता है ना, चार्ज बैटरी लगा के करें उसके बाद उतार लें, वो चार्ज ही रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझना है कि बैटरी नहीं लगी। नॉर्मल प्रेफर किसको करना है कि बैटरी नहीं लगी हुई होती, ठीक है। अगर बैटरी ना लगी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? क्यू स्क्वायर बाई सी वाला यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब डिस्टेंस को आपने डबल किया, डिस्टेंस को डबल किया, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? हाफ। एनर्जी क्या हो जाएगी? डबल।
फिर आंसर क्या हुआ इसका? अल्फा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो देखते हैं कि ये पॉइंट आपको याद रहा कि नहीं। इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, if we double the distance between the plates and half the area of plates, of capacitor, अच्छा कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं, अक्सर एमसीक्यूज में कंडेंसर लिखा होता है। कैपेसिटर हो या कंडेंसर हो एक ही बात होगी, ठीक है। If we double the distance between the plates and half the area of plates of a capacitor connected with battery, then energy will be, एनर्जी क्या होगी इसमें? ऑप्शन ए 4 टाइम इंक्रीज, फोर टाइम डिक्रीज, रिमेन सेम, ये आ जाएगा। अब बैटरी लगी हुई है ना, तो या तो वो कहता है कि बैटरी नॉट कनेक्टेड है या बैटरी का जिक्र नहीं है, ये दोनों बातें एक ही हैं। बैटरी लगी हुई होगी तो तब आपने फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना। अब कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा, 1/2 CV स्क्वायर, एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट हो गया। सो अब आप देखें कि कैपेसिटेंस को पहले चेक कर लें। कैपेसिटेंस का एरिया से डायरेक्ट है और डिस्टेंस से इनवर्स। एरिया डिस्टेंस को आपने क्या किया? डबल, एरिया को ये 2 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कैपेसिटेंस कितने गुना कम हुई? 4 गुना कम हो गई। एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ क्या रिलेशन है? अगर कैपेसिटेंस 4 गुना कम हुई है तो एनर्जी भी 4 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। बीटा आंसर है इसका, 4 टाइम डिक्रीज। नेक्स्ट रखेंगे if we remove dielectric from capacitor, then energy stored will increase, decrease, remain same, decrease, increase, अच्छा पहली बात तो ये है कि सबसे पहले ना आपने फार्मूला देखना होता है। मैंने कहा ना कि कैपेसिटेंस के जो रिलेशन है वो फिक्स हैं, चाहे बैटरी लगी है चाहे नहीं लगी है। वो डिपेंड किस पे करता है? एरिया पे, डिस्टेंस पे और मीडियम पे। उसका बैटरी होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एनर्जी को फ़र्क पड़ता है। बैटरी लगी हुई हो तो एनर्जी की कुछ और सिचुएशन हो सकती है, ना लगी हो तो कुछ और आंसर हो सकता है, ठीक है।
लेकिन कैपेसिटेंस के आंसर फिक्स है। डाइलेक्ट्रिक हटाने से क्या होता है? कैपेसिटेंस कम हो गई, चाहे बैटरी लगी है या नहीं लगी, ये तो फिक्स है। ठीक है, अब देखना ये कि बैटरी लगी है या नहीं लगी, तो उससे पता चलेगा एनर्जी को क्या फ़र्क पड़ता है। बैटरी का जिक्र है, इसका मतलब नहीं लगी हुई फिर, और बैटरी ना लगी हो तो फॉर्मूला कौन सा चलेगा? 1/2 Q²/C1। बैटरी नहीं लगी हुई, चार्ज सेम। बैटरी लगी हो तो वोल्टेज सेम, ना लगी हो तो चार्ज सेम। एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ इन्वर्स। कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक रिमूव करने से क्या होगा? कैपेसिटेंस कम, एनर्जी ज़्यादा। तो क्या आंसर होगा फिर? अल्फा आंसर है, इंक्रीज। ठीक है, अब आप आते हैं नहीं पंजाब टेक्स्ट बोर्ड पे, तो वहां पे ना एक एंड रिजल्ट है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1/2 E0 एप्सिलॉन R E², साथ में एरिया इंटू डिस्टेंस। ये लास्ट फार्मूला है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के, उसमें लिखा हुआ भी है। ठीक है, एक तो ये है कि ये फॉर्मूला साबित करता है कि एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नज़र आ रहा है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड भी क्या है? बाकी चीज़ें होंगी, एरिया भी है, डिस्टेंस भी है, मीडियम भी लगा हुआ है, फ़र्ज़ करें E0 फ्री स्पेस है, तो फिर इसमें एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड का E² के साथ ये रिलेशन बनता है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी किसे कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को कहते हैं। एनर्जी किसके इक्वल है? 1/2 E0 ER E² AD डिवाइडेड बाय एरिया इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू ये लिख सकते हैं, ये कैंसिल कर लें, तो एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है? वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी का। अच्छा, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन लिखेंगे। इफ 3 कैपेसिटर्स having capacitance (10 microfarad) comma 20 microfarad and 30 microfarad are connected in series, then which capacitor will store more energy? ऑप्शन ए, 3 कैपेसिटर हैं, तीनों किस में लगाए हैं हमने? सीरीज में। किसी भी बैटरी के साथ लगा लें, बैटरी हो ना हो इसमें और केस है। ये 3 कैपेसिटर है, एक 10 वाला है, एक 20 और एक 30। कौन सा कैपेसिटर ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा? 10, 20, 30, यही 3 थे ना। फिर 20, 30 और डेल्टा ऑप्शन में कहता है कि ऑल विल हैव सेम एनर्जी, ऑल विल हैव सेम एनर्जी। अच्छा, इसमें वो कहते नहीं कि बैटरी लगी हुई है, बैटरी वाला क्वेश्चन नहीं, वो सिंगल कैपेसिटर के लिए था।
वो जो कुछ कॉन्सेप्ट थे ना कि बैटरी लगी हुई है या नहीं लगी, वो सिंगल कैपेसिटर पे हम बता रहे थे। अब ये एक कम्बिनेशन का सवाल है, ठीक है। इसमें बैटरी का जिक्र करे या ना करे उसको आप छोड़ दें। ये तीनों किस में लगे, ये देखें सीरीज में। सीरीज में क्या सेम होता है? सीरीज में 4 सेम होते हैं। क्योंकि मैं बैटरी से लिंक नहीं कर रहा, मैं इनके आपस में पूछ रहा हूं कि कौन कितना स्टोर करेगा। उसमें 4 अगर सेम हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए? तो फिर कैपेसिटेंस के साथ क्या रिलेशन है? जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी वो ज़्यादा स्टोर करेगा, ठीक है। 10 आंसर होगा। ये याद रखें कि सीरीज में एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा पैरेलल केस में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये 2 पॉइंट आपने इसमें ऐड करने हैं कि सीरीज़ में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा। एक में कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट है और एक में इन्वर्स है, लेकिन ये कम्बिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सीरीज़ के लिए ये फॉर्मूला चलेगा, पैरेलल के लिए 1/2 CV² चलेगा, ये पैरेलल में चलेगा, ठीक है। अब अगर आप इसको कम्बिनेशन को यूं देखते हैं, फर्ज करें कि आपके पास ये कैपेसिटर हैं, टेन माइक्रोफैरेड C1, C2, 20 माइक्रोफैरेड C3, 20 माइक्रोफैरेड connected with a battery 100 volt. टोटल एनर्जी स्टोर्ड बता दें। इस कॉम्बिनेशन ने कितनी एनर्जी स्टोर करनी है? फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कॉम्बिनेशन। देखें इसमें क्या आंसर होगा इसका। वन बाई टू CV² लगा लें बेशक, क्योंकि लेकिन आप C इक्विवेलेंट करना है, C इक्विवेलेंट करना है। टोटल कॉम्बिनेशन का पूछा है मैंने। ये दोनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में कैसे ऐड करेंगे? रेसिप्रोकल, आइडेंटिकल भी है, तो इनको मैं लिख लेता हूँ C23। C23 के दोनों को कंबाइन कर लिया, 10 आ गया। अब ये C23 और ये C1 किस में? पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट, ये आपके पास 10, ये 10, दोनों 10 10। पैरेलल में कितना आ गया? C इक्विवेलेंट 20 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक है, ये दोनों सीरीज में, इनका मिला के इनका 10 बचा, 10 को 10 से ऐड किया तो 20 बच जाएगा इसमें, ठीक है। अब आप टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं, 1/2 CV², ठीक है। C कितना आया? 20 माइक्रो, और B आपके पास 100 था, तो ये 10 की पावर 4 लिख लेते हैं, चलें। 0.1 जॉल आएगा। ये 50,000 कौन कह रहा है? 50,000 कैसे आ गया? अब इसमें ना 4 MCQ बनते हैं, देखें।
एक तो कहते हैं जी टोटल एनर्जी बताएं। सही है। अच्छा, अब इसकी एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये बताएं। ये अकेला कितनी एनर्जी स्टोर करेगा ये बताएं। एक तो हो गया ना टोटल एनर्जी सबकी। अब मैं कह रहा हूं कि ये कितनी स्टोर करेगा। इसको डिवाइड करेंगे। कर लें, देख लें। जीरो पॉइंट 0.05। वो क्यों? आधा करिए। फिर 3 हिस्से करने थे ना। सर वो 0.5 इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है ये बता दें। यही वोल्टेज इधर से नहीं कनेक्ट इसके साथ, यही इसको नहीं मिल रहा, तो क्या आंसर हुआ? इसकी अपनी कैपेसिटेंस कितनी है? 10 है ना, तो बस आप इसमें कैपेसिटेंस पुट करें, ये आ जाएगा। वोल्टेज तो वही है, C1 10 × 10⁻⁴, ये 10 की पावर 4 5। सही बता रहे थे आप। 0.0 ये आ गया, ठीक है। अब अगर ये कहूं कि C2 ने कितनी एनर्जी स्टोर की? इसको तो आप 100 नहीं मिल रहा, इनमें आके तो 100 वोल्टेज डिवाइड हो गया ना, क्योंकि ये दोनों किस में, दोनों किस में सीरीज। इसको कितना मिलेगा? और दोनों की तादाद भी बराबर, वैल्यू भी बराबर है। इसके हिस्से में वोल्टेज आएगा आधा, यहाँ तक तो 100 ही आया ना, 100 इधर कर लें, 0 इसको, ये हाई है ये लो है, ये 100 कर लें, 0 कर लें, और दोनों की तादाद 2 है और इक्वल भी है, इक्वली डिवाइड कर लें। 50 इसको मिलेगा, 50 इसको मिलेगा, ठीक है। अब बताएं C2 कितनी स्टोर करेगा? इसको W2 कह देते हैं, W2 कह देते हैं। देखें ना, इसको वोल्टेज मिलेगा 100, ये तो केला था, इसको भी 100 मिलेगा क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलता है, लेकिन इसमें 2 लगे हुए हैं, फिर इनके आपस में तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 50 इसके हिस्से में, 50 इसके हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी जब एनर्जी निकालेंगे तो 100 नहीं पुट करेंगे, वोल्टेज 50 पुट करेंगे जी। 0.025 1/2 C2V B2 कह लें चलिए, क्योंकि इसका वोल्टेज, इसको नाम B2 का दे दें। वोल्टेज अब B नहीं रहेगा ना इसका। 1/2 C2 कितना है? B2 कितना है? 50 का स्क्वायर 2500 10 ये चीज़ आ रही है। या फिर इसको आप ख़त्म कर लें तो 0.025 इसके हिस्से में कितनी आएगी? इन सब को जमा करें तो कितनी आनी चाहिए थी? वो जो हमने सबसे पहले टोटल निकाली थी वो कितनी, वो बन जाएगी 0.1। टोटल वही बननी चाहिए और बनेगी वो, ठीक है। इसके हिस्से में आएगी यही वाली जो इसके हिस्से में, दोनों की बराबर है, ठीक है।
फर्स्ट करेंगे जी टोटल चार्ज आ रहा है जी आपके पास 200, ये C1 है, ये 10F है, C2 20F, C3 40F, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q2, Q2 बताना है, यानी C2 कितना चार्ज स्टोर करेगा। वैसे तो अगर ये सीरीज में होते ना तो सबका सेम होता, पर यही होता जो लिखा हुआ था। ये किसमें पैरेलल में क्या होता है, चार्ज डिवाइड होता है, तो किसके हिस्से में कितना आएगा। वोल्टेज ना भी दिया हो तो वो आप खुद निकाल सकते हैं। सी इक्विवेलेंट करें, वोल्टेज निकाल लें। लेंथी हो जाएगा। पहले आप थोड़ा ख्वार हो ना, फिर इसके बाद एक शॉर्टकट बताता हूँ। एक मेथड तो ये है इसका कि आप क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालें, उससे आप वोल्टेज में चले जाएं, Q इज इक्वल टू सी, यहां से आ जाएगा आपके पास वोल्टेज। ठीक है, अब आपने कौन सा चार्ज निकालना है, वोल्टेज सबका क्या होगा, Q2 निकालना है, Q2 इज इक्वल टू C2V, ये फॉर्मूला लग जाएगा। और अगर Q1 निकालना है, Q1 इज इक्वल टू C1V, Q3 निकालना है तो वो भी इस तरीके से। ठीक है, मेथड सेम हो गया। अब इसका एक दूसरा है कि अगर आप बगैर वोल्टेज के जाना चाह रहे हैं तो आप लगाएंगे चार्ज डिवाइडर रूल। चार्ज डिवाइडर रूल कैसे बनाते हैं, तरीका बता देते हो। Q इज इक्वल टू CV, Q का C से क्या रिलेशन है, डायरेक्ट हो तो सीधा लिखना है, Q2 के सामने C2 लिखना है और C इक्विवेलेंट से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज। अब बताएं क्या होता रहेगा, आसान कर दिया जी। सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सबको ऐड करना है ना, उसको ऐड कर लें। ठीक है, C2 C इक्विवेलेंट टोटल 400 बाई 7 कितना आ गया, नियरली 58 आ गया। इसके हिस्से में 58 आएगा। तो सेकंड मेथड ये सिंपल है। वैसे भी ना ये फार्मूला याद होना चाहिए, सम टाइम ऑप्शन में 4 फार्मूले लिखे हुए आ जाते हैं। अच्छा, अगर C1 के क्रॉस निकालना हो तो ऊपर C1 लिखेंगे तो ये Q1 हो जाएगा, C3 लिखेंगे तो ये Q3 हो जाएगा। ठीक है, आखिरी पॉइंट है जी, सीरीज में हो तो क्या होता है, सीरीज में हो कैपेसिटर तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे लगाएंगे, देखिए, अगर कैपेसिटर सीरीज में हो तब लगाएंगे। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, C1 C2 C3, V1 V2 V3। फर्स्ट करें क्यों कह रही कि आप V2 निकालना है,
टोटल वोल्टेज गिवन है आपको, वो गिवन होगा तभी डिवाइड करेंगे। एक तो वही मेथड है जी, आप पहले चार्ज निकालें फिर इसके क्रॉस आप फॉर्मूला लगाएंगे V1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C1, वो लंबा मेथड है एक, ठीक है। शॉर्टकट ये है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, अगर आपने V1 निकालना है पहले ये देखेंगे V का C के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है कि इन्वर्स है। इन्वर्स हो तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखना है उसको फिर, और C इक्विवेलेंट कहाँ लिखना है, ऊपर, यहाँ आ जाएगा V टोटल, ये फार्मूला आ जाएगा इसका। C1 नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। इससे पहले हमने C1 ऊपर लिखा था क्योंकि उसका चार्ज के साथ डायरेक्ट था। अच्छा ये C इक्विवेलेंट कैसे ऐड होगा, हाँ ये डायरेक्ट नहीं ऐड होंगे, ये तीनों किस में लगे, रेसिप्रोकल ऐड करके फिर लिखना है अपना, ठीक है। V2 निकालना होगा तो यहाँ पे C2 कर दें, V3 निकालना होगा तो यहाँ पे C3 कर दें, ठीक है। बाकी हमारा फिर एक टॉपिक है चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, तो वो नेक्स्ट क्लास में फिर हम